हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी ही हेल्पफुल है। तो साथियों, आप लोग जो इस क्लास को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे डेली क्लास प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार सभी लोग क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे दिए गए हैं पहला नंबर क्वेश्चन कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। इन सभी क्वेश्चन को बताइएगा आप सभी लोग कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं आपके 1953 है, 1853 है, 1895 है या 1858 में हो जाएंगे। तो भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। तो भारत में रेल का आरंभ हुआ था 1853 में, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ऑप्शन है आपके 1950 में, 1998 में, 1955 में या 1960 में होगा। तो भारतीय रेल का जो है यहाँ पे राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो इनका राष्ट्रीयकरण कब किए गए थे, 1950 में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, यहाँ पे याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी हो जाएंगे। ऑप्शन दिए गए हैं आपके राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस या समझौता एक्सप्रेस। तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन सी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। तो भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं शताब्दी एक्सप्रेस है, विवेक एक्सप्रेस है, थार एक्सप्रेस है या लाइफ लाइन एक्सप्रेस हो जाएंगे। तो भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी जो है यहाँ पर कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे शताब्दी एक्सप्रेस। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन हैं। तो रेल इंजन के आविष्कारक कौन हो जाएंगे। तो रेल इंजन के आविष्कारक जो है यहाँ पर हो जाएंगे आपके जॉर्ज स्टीफेंसन। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है 1915 में, 1903 में, 1899 में या 1905 में। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है कब की गई थी। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी आपके 1905 में, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी जो है तय की गई थी। ऑप्शन दिए गए हैं 44 किलोमीटर है, 34 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर है या 36 किलोमीटर। तो भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा जो है कितनी दूरी तय की गई थी। तो भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा 34 किलोमीटर जो है दूरी तय की गई थी। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी। ऑप्शन है कोलकाता में, गोरखपुर में, दिल्ली में या मुंबई में। तो भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में जो है आरंभ की गई थी। तो यह आरंभ किए गए थे कोलकाता में। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग कोलकाता में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। ऑप्शन है आपके इलाहाबाद में, हाजीपुर में, चेन्नई में या गोरखपुर में। तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हो जाएंगे आपके गोरखपुर में। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं मेघालय में, तेलंगाना में, ओडिशा में या अन्य में हो जाएगा। तो भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे मेघालय में। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे जॉन मथाई। ऑप्शन सी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। ऑप्शन है राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की कार्रवाई सड़क, राष्ट्र की सेवा रोड या अन्य हो जाएंगे। तो भारतीय रेल का जो है स्लोगन क्या हो जाएगा, तो भारतीय रेल का स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, राष्ट्र की जीवन रेखा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि भारतीय रेल का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन दिए गए हैं, तीसरा है, छठा है, चौथा है या सातवां है। तो भारतीय रेल का रेल लाइन की दृष्टि की लंबाई से यहाँ पे कौन सा स्थान है, तो इनका स्थान हो जाएगा चौथा स्थान। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय जो है किसे प्राप्त है। ऑप्शन है आपके यहाँ पे जॉन मथाई, लॉर्ड डलहौजी, जॉर्ज स्टीफेंसन या अन्य हैं। तो भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय जो है किसे प्राप्त हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि भारत में सबसे पहली मेट्रो कहाँ चली थी। ऑप्शन है मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या हाजीपुर में। तो भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी, तो भारत में सबसे पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी। तो भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी, 19 अप्रैल 1854 को, 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1859 को या 16 अप्रैल 1856 को। तो भारत में सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप सब लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को सभी लोग लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए हम डेली यहाँ पे मेहनत करके आपको यहाँ पे हम क्लास भी करवाते हैं। इसलिए आप लोग जो है क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सभी लोग सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे आपके पास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष जो है अलग किया गया था। ऑप्शन है 1899 में, 1997 में, 1924 में या 1935 में। तो रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष जो है अलग किया गया था, तो इनको कब अलग किए गए थे। तो यहाँ पे जो है 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएंगे, 1924 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं, परिवहन उपकरण, भारतीय रेल है, पर्यटक उपकरण है या वित्तीय उपकरण है। तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे, भारतीय रेल हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रेल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन है 8वां है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। तो भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा, चौथा स्थान है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है। तो भारत में हमारा क्या था, चौथा स्थान था। भारत में क्या था, हमारा चौथा स्थान था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है एशिया का। ठीक है, तो एशिया का दूसरा स्थान है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम रेल कब चली थी। ऑप्शन है 1815 में, 1825 में, 35 है, 1855 है। तो विश्व में प्रथम रेल कब चली थी, तो विश्व में प्रथम रेल चलाई गई थी 1825 में। ऑप्शन बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या हरियाणा। तो भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन सबसे अधिक हो जाएंगे, तो सबसे अधिक रेलवे लाइन उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय है। ऑप्शन है हाजीपुर, गया, रांची या पटना। तो पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह रेलवे का यहाँ पे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो हाजीपुर में है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, हाजीपुर में। अगला क्वेश्चन है कि अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है। तो अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना यहाँ पे भाप इंजन कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे फेयरी क्यून। ऑप्शन ए कीजिएगा यहाँ पे फेयरी क्यून सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे मार्ग पर चलती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए हो जाएंगे, जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस, जो कि क्या है, ये सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलते हैं देश में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। ऑप्शन है आपके वाराणसी, मुंबई, चेन्नई या कपूरथला। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, यहाँ पे मुंबई है इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे का मुख्यालय नहीं है। ऑप्शन है हुबली में, अहमदाबाद, बिलासपुर या हाजीपुर। तो निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे का मुख्यालय नहीं है। तो रेलवे का मुख्यालय अहमदाबाद में नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यक्रम का नाम क्या हुआ है। ऑप्शन है पूर्व उत्तर रेलवे, पूर्वी सीमांतर रेलवे, पूर्व पश्चिम रेलवे या पूर्व मध्य रेलवे। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, पूर्व मध्य रेलवे, ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। बेंगलोर और मैसूर, चेन्नई और मैसूर, चेन्नई और बेंगलोर या इनमें से कोई नहीं। तो वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। तो ये चलती है चेन्नई और बेंगलोर के बीच, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है आपके बेंगलोर में, कानपुर में, चित्तरंजन में या चेन्नई में। तो पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ पर अवस्थित है। तो यह स्थित है आपके बेंगलोर में, ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे। चलिए इसका आंसर आप लोग लगाइएगा यहाँ पे कि देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है वायुसेना, रेलवे, बस या नौ परिवहन सेवा। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, सभी लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, तो सभी लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि क्लास हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।